गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन एक शक्तिशाली राजनायक थे और उनकी माता महारानी महामाया एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थीं। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया और उनके जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान साधु। युवा सिद्धार्थ की परवरिश अत्यंत विलासिता में हुई। उनके पिता ने उन्हें हर सुख सुविधा प्रदान की ताकि वह दुनिया की दुखदायी वास्तविकताओं से दूर रहे। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर एक सुखद जीवन देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसा सत्य जानने की लालसा रखते थे जो संसार के दुखों को समाप्त कर सके। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि दुनिया में अनेक लोग दुखी हैं। उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक रोगी और एक शव को देखा। यह दृश्य उनके लिए एक बड़ा सदमा था। इन तीन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन में केवल सुख नहीं बल्कि दुख भी है। इस अनुभव ने उनके मन में साधना और आत्मज्ञान की खोज की ज्वाला जगा दी। त्याग और तप सिद्धार्थ ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया और अपनी आत्मा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई शिक्षकों के पास जाकर योग और ध्यान की विधियां सीखी। हालांकि सिद्धार्थ को संतोष नहीं मिला और उन्होंने कठोर तप करने का निर्णय लिया। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया, जिसमें उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाए और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया। लेकिन अंततः सिद्धार्थ को समझ आया कि यह मार्ग भी सच्चे ज्ञान की ओर नहीं ले जा रहा। उन्होंने तपस्या को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो न तो विलासिता था और न ही अत्यधिक कठिनाई। रखना ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाता। कई दिनों तक ध्यान करते हुए उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ ने अपने मन के अंधकार को दूर कर दिया और वह बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जो जाग गया। दर्दाना पहले उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पहले उपदेश के लिए वाराणसी, काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने अपने पहले शिष्यों, जिनसे पंचवर्गीय के नाम से जाना जाता है, को 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य थे। 1, दुख का अस्तित्व, जीवन में दुख है। 2, दुख का कारण तृष्णा और इच्छाएं हैं। 3, दुख का निराकरण संभव है। 4, दुख का निराकरण करने का मार्ग। इसका मार्ग है 8 फोल्ड मार्ग। गौतम बुद्ध ने घर से निकलने पर 4 दृश्य देखे थे, जिनसे उन्हें वैराग्य की भावना हुई। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी इन दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध को लगा कि गृहस्थ जीवन और मानव जीवन में दुख ही दुख है। उन्हें लगा कि गृहस्थाश्रम में अड़चने और कचरा है। इन दृश्यों से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग अपनाने का फैसला किया। गौतम बुद्ध ने 19 साल की उम्र में बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया था। उन्होंने सांसारिक और पारिवारिक मोह माया का त्याग कर जंगल की ओर कदम रखा था। बोधि वृक्ष के नीचे करीब 6 साल तक तपस्या करने के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म का प्रचार। बुद्ध ने पूरे भारत में यात्रा की और उन्होंने हजारों लोगों को अपने शिक्षाओं से प्रभावित किया। उनके अनुयायी बढ़ते गए और उन्होंने एक भिक्षु संघ की स्थापना की। बुद्ध ने सिखाया कि सभी जीव समान हैं और हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। उन्होंने जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और सभी के लिए एक समानता का संदेश दिया। जाडोडा बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल उद्देश्य मानसिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति था। उन्होंने ध्यान, विवेक और साधना के माध्यम से अपने अनुयायियों को जीवन के वास्तविकता को समझने के लिए प्रेरित किया।
उनका संदेश था कि मनुष्य अपने कार्यों का फल स्वयं भोगता है और इसलिए उसे अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बुद्ध का अंतिम समय गौतम बुद्ध का अंतिम समय लगभग 483 ईसा पूर्व में आया। उन्होंने कुशीनगर में अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे किसी भी गुरु की पूजा न करें, बल्कि अपने भीतर की बुद्धि और ज्ञान को पहचानें। उन्होंने यह भी कहा कि शरीर नाशवान है, लेकिन ज्ञान और आत्मा शाश्वत है। और दरअसल विरासत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। बौद्ध धर्म ने विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी शिक्षाएं आज भी ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य और करुणा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बुद्ध की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, आत्मज्ञान और करुणा से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के ज्ञान और करुणा में है। उनकी शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और मानवता के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्ध होती है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा की यात्रा करनी चाहिए और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। गौतम बुद्ध की कथा में मौन की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं न केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं, बल्कि मौन की गहराई को भी दर्शाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन कभी-कभी शब्दों से ज्यादा प्रभावी होता है। गौतम बुद्ध, जो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, ने राजसी जीवन को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या की, साधना की और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान के बाद उन्होंने देखा कि दुनिया में अज्ञानता, दुख और भ्रम का अंधेरा है। उन्होंने लोगों को सिखाने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं केवल शब्दों में सीमित नहीं थीं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति जो बहुत गुस्से में था, बुद्ध के पास आया और उनकी आलोचना करने लगा। उसने कहा, तुम्हारी शिक्षाएं निरर्थक हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की आवाज ऊंची थी और उसके शब्द तीखे थे, लेकिन बुद्ध ने मौन धारण किया। उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समय बीतने पर वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। उस समय बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो, यदि कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गाली उसके पास ही रह जाती है। इस सरल प्रश्न ने उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध की मौनता ने उसे समझाया कि शब्दों का जवाब हमेशा शब्दों से नहीं दिया जाना चाहिए। कभी-कभी मौन में ही सच्चा ज्ञान और शक्ति होती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण दिए जहां उन्होंने मौन को अपनाया। उन्होंने यह दिखाया कि शांत रहकर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और दूसरों को भी अपने कर्मों और शब्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मौन के माध्यम से बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि वे अपने क्रोध और नकारात्मकता पर नियंत्रण पा सकें। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। मौन की शक्ति हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती। कभी-कभी चुप रहना और विचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मौन हमें ध्यान की ओर ले जाता है और आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी में मौन की शक्ति हमें सिखाती है कि संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका मौन भी हो सकता है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि मौन में भी एक गहरी समझ और शक्ति निहित है, जो हमें जीवन के कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है।